हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 39 पुनच्छाया च मानाय जातरूपा मदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामम् रजो वैरम च पंचमम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वही वही असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तो महाराज कली ने 4 स्थान दिया था। महाराज परीक्षित महाराज ने कली को 4 स्थान दिया था रहने के लिए, जहाँ मांस खाया जाता हो या पशु का वध किया जाता हो, मांसाहार हो, जहाँ नशा हो, जुआ हो और अवैध यौन संबंध या वेश्यावृत्ति हो। तो फिर कली ने महाराज परीक्षित से प्रार्थना किया कि हे महाराज, आपके राज्य में तो ये जो सारी चीज़ है ये नहीं ही है, शून्य के ही बराबर है। तो फिर आपसे मैं आश्रय मांग रहा हूँ, और जो भी आश्रय देते भी, ऐसे कोई किसी से आश्रय मांगे तो हमेशा ऐसी एकदम खराब जगह तो नहीं देते। तो कली का ये इच्छा था कि मुझे कोई ऐसी अच्छी जगह भी दे ताकि आपके जो राज्य है उसमें वो भरपूर उपलब्ध हो, क्योंकि मेरा समय आया है और मैं वहाँ प्रवेश कर जाऊँ और मैं अपना जो भी कार्य है उसको भी कर सकूँ। तो परीक्षित महाराज ने यद्यपि कली को ये अनुमति तो दिया था कि ठीक है, आप ये 4 जो पाप है उसमें आप रह सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के राज्य में ये 4 पापों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अधर्म को तो बिल्कुल ही सहन नहीं करते परीक्षित महाराज। तो अधर्म तो रह ही नहीं सकता है परीक्षित महाराज के राज्यकाल में, तो इसलिए ढूंढ पाना बहुत कठिन था। तो इसलिए कली ने याचना की कि कोई ऐसी जगह दे जो मुझे आसानी से ढूंढ भी पाऊँ और जो अच्छी जगह भी हो। तो ऐसा याचना किया, और जो प्रैक्टिकल भी था, क्योंकि परीक्षित के जो राज्य था वो पूरी तरह से जो है अधर्म से मुक्त था, और उसमें कली को अपने रहने की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो कपट कार्य करना चाहते थे कली, क्योंकि उनका ये समय है कलियुग। तो सोना मतलब यहाँ पे क्या है, पहले के ज़माने में जैसे हम अभी यूज़ करते हैं ना, रुपया या धीरम या डॉलर, ये जो पैसा, रुपया पैसा होता है, जो परीक्षित महाराज के समय में वो स्वर्ण मुद्रा होता था। तो मतलब स्वर्ण मुद्रा से कुछ खरीदा जाता था या लिया जाता था। तो जहाँ जहाँ धन होता है, एक प्रकार से जहाँ जहाँ धन होता है वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, धोखाधड़ी ये सब भी पाया जाता है। तो धन का जो है लालच हर किसी को है, क्योंकि इस भौतिक संसार में जो है हर कार्य धन से चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब कली ने और एक स्थान मांगा तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, स्वर्ण में रहो। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन के लिए पागल होता है, उस पर कली का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमें धन हमें जितना भी मिलता है उसी में हमें संतोष करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धन के पीछे इतना भागे कि भगवान की भक्ति ही भूल जाए। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया, मतलब स्वर्ण में रहने के लिए कली को एक प्रकार से उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, उनको मानकीकृत कर दिया। मतलब मानकीकृत मतलब
उनको आप रहने के लिए ऐसे एक ऑथोराइज जगह हो गया उनका कि हाँ कली इधर ही रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना, असत्य भाषण, धन धन प्राप्त करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, या मादक द्रव्य सेवन, बहुत पैसा है तो लोग क्या करते हैं, पैसा कहाँ उड़ाते हैं, नशा करने में, जुआ खेलने में, या वेश्याओं के पास अलग अलग स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में ईर्ष्या पाया जाता है, शत्रुता होता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे धन के पीछे जो लोग भागते हैं वो कली के प्रकोप में आ जाते हैं। तो लोग अब जैसे नोट छापने लगे तो कई लोग नकली नोट छापते हैं, तो ये भी एक प्रकार की धोखेधारी है, ये भी कली है। और इस प्रकार से जो है पूरे संसार में अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। और बुरा धन जो भी ब्लैक मनी है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी, जो बुरे कार्य से धन आता है उसमें कली का निवास होता है। इसलिए धन जो है हमेशा ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। यहाँ तक कि हम जब भगवान को दान देते हैं तो हमारा जब हार्ड अर्नड मनी होता है, यानी हम जब परिश्रम करके जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत कृष्ण को देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी हम भक्ति में प्रगति करते हैं और वही धन जो है हमेशा के लिए हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, वो कभी खर्च नहीं होता, क्योंकि वो धन, वो लक्ष्मी हमने कृष्ण की सेवा में लगाया है। तो इसलिए कागज मुद्रा, जो आजकल कागज मुद्रा चल रहा है ना, कागज का नोट चल रहा है, कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होना चाहिए, ऐसा पहले था। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, सोने का इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। किसी के पास बहुत सोना है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो रहा है। पहले स्वर्ण मुद्रा चलता था। तो इस प्रकार जो है अगर सोने का मुद्रा चलाया जाए और जो ये काला धन है इन सब से समाज को बचाया जाए तो कली के प्रभाव से वो मुक्त हो सकते हैं। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होंगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। श्लोक नंबर 40। अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः उत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत्। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिली। कौन से 5 स्थान? जहाँ मांस खाते हो, जहाँ नशा करते हो, जहाँ जुआ खेलते हो, जहाँ अवैध यौन संबंधी वेश्यावृत्ति हो, और सोना। ये सोना एक्चुअली वो सोना या वो धन के बारे में बोला गया है जो गलत तरीके से कमाया जाता है, उसमें कली का निवास होता है। तो इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को जगह मिल गया रहने का। और इस प्रकार कलियुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ, क्योंकि स्वर्ण में रहने का अनुमति मिला। तो इसलिए विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध, वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए बहुत इच्छुक है। और ये जो धन के प्रति लालच है, जो यहाँ पे स्वर्ण के नाम से बोला गया है, ये धन के प्रति लालच तभी खत्म होगा जब हमारा लालच कृष्ण प्रेम को पाने के लिए होगा। तो लालच है, सबके अंदर एक लालच है, लोभ है, लेकिन उस लोभ को आध्यात्मिकीकरण करना है, भगवान के प्रेम पाने के लिए उसको लोभ करना चाहिए। श्लोक नंबर 41। अथेतानेन सेवेता बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो
राजा लोकापतिर्गुरुः। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्म उपदेशक यानी जो धर्म का उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, जनताओं के नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें ये 4 अधार्मिक कार्य के संपर्क में नहीं आना चाहिए। मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध, इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों के गुरु होते हैं, क्योंकि सन्यास आश्रम जो है जो एकदम लास्ट में आता है, जब सब पूरी तरह से मेच्योर्ड हो जाता है व्यक्ति, तो ये आश्रम होता है जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। तो सन्यासी भी गुरु होते हैं, सन्यास आश्रम खासकर। तो इसलिए उन लोगों को ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, नशा, जुआ, अवैध यौन संबंध इत्यादि। तो उसी प्रकार से राजाओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि प्रजा जो है प्रजाओं को सही शिक्षा दे सके। इसलिए जो अपने उन्नति के इच्छुक है, ऐसा धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को, या जो अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, उनको अवैध संबंध से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रबल है इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का संबंध। लाइकिंग से शुरू होता है, फिर फिजिकल रिलेशन तक जाता है, लेकिन अगर ये पति पत्नी के अलावा बाहर होता है तो ये अवैध संबंध कहा जाता है, जो हमें नरक ले जाने वाली है, और ये कली का जो है घर बन जाता है। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है, तो ब्राह्मण होने से उसके सारे अधिकार तुरंत निर्मूल हो जाते हैं। ब्राह्मण को सत्यवादी होना चाहिए, ब्राह्मण को भगवान के बारे में ही बात करना चाहिए। या कोई सन्यासी है, अगर उसका जो सन्यास है परिपक्व अवस्था प्राप्त करके उन्होंने नहीं लिया है, तो कई बार वो स्त्रियों से आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां साधारणतः बहुत ज़्यादा जो है वो धार्मिक होती है, मैक्सिमम स्त्रियां भारतवर्ष की जैसे। और फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं कोई सन्यासी हो तो। फिर उसमें क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि सन्यासी नियमों का पालन नहीं करे और स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध हो जाए, तो फिर वो सन्यासी नहीं कहलाया जाता। इसी प्रकार अगर कोई राजा, जननेता अहंकारी हो जाए, शराब पीने लग जाए, धूम्रपान के लत उनको लग जाए, तो उस लत के साथ वो क्या देश की सेवा करेगा, क्या लोक कल्याण के कार्य करेगा। तो राजा मतलब वो नहीं है सही अर्थ में। तो हर धर्मों का मूल सिद्धांत है सत्य। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा और जननेता की परीक्षा कैसे होता है, उनके चरित्र और गुणों के आधार पर हम सबकी परीक्षा होती है। तो हमारे चरित्र बहुत ऊंचा रखना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कितना भी जो है हमें परिस्थितियों से जो है बोलते हैं ना उकसाना या प्रोवोकेशन, कितना भी प्रोवोक करें, लेकिन हमें अपने मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। और अपने गुणों को एक एक दिन नया जो है गुण को अर्जन करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास से सफल हो सकते हैं। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने से पूर्व उसके चरित्र की जो है दिशा भी देख लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, किसी को भी गुरु स्वीकार करते हैं, फिर गुरु ही स्त्रियों को अगर शोषण करे और वो कुछ अलग अलग आध्यात्मिक नाम बोलकर अवैध यौन संबंध करें, फिर शोषण का शिकार हो सकते हैं, या कोई उनका धन लूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्राइम भी हो सकता है। तो चरित्र का दिशा देखना बहुत ज़रूरी है गुरु स्वीकार करने से पहले या स्वामी स्वीकार करने से पहले। समाज का स्वामी मतलब समाज का स्वामी, कि ये समाज का जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। तो सावधान होने के लिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 42। वृषस्य नष्टं स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति
प्रतिसन्दाध आश्वास्य महिम च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्मरूप बैल को विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफ़ी सुधार किए। तो परीक्षित महाराज ने जो धर्म का बैल रूपी जो धर्म थे, उनके 3 पाँव उनको नहीं दिख रहा था, सिर्फ सत्य था, तो फिर इसे स्थापित किया अपने राज्य में, पृथ्वी में काफ़ी सुधार किया कि लोग मांस, नशा, जुआ, अवैध संबंध ये सब ना करें। तो कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने एक प्रकार से उसे छला भी, क्योंकि जो छलिया होता है ना, उसको छलना ज़रूरी है, नहीं तो दूसरों को छल लेते हैं। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने सही किया। कली धर्मरूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके, अतएव उन्होंने बैल के 3 पाँव को पुनः स्थापित किया, क्योंकि कली को तो उन्होंने जगह दे दिया था कि जहाँ मांस खाए, अवैध संबंध हो, तो उन्होंने ये सब जो है लोगों के अंदर से गायब करने का पूरा प्रयास किया। और ये पाँव क्या है? तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य। सत्य तो था ही, एक पाँव था, तो तपस्या, स्वच्छता और दया, ये जो है स्थापना किया अपने पृथ्वी में परीक्षित महाराज ने। और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयुक्त किया। सोना जो है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, निश्चित रूप से ये असत्य, मद यानी अहंकार, वेश्यावृत्ति, मतलब जिसके पास पैसा है वो अलग अलग स्त्रियों को भोग करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शत्रुता और हिंसा को जन्म देने वाला है। किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्मरूप बैल के लुप्त पावों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जब लक्ष्मी का उपयोग यानी सोना यानी धन का उपयोग जब हम भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए करते हैं, या जो ये धर्म के पांव है, पवित्रता, समाज में पवित्रता, दया, स्वच्छता, इन सब के लिए करते हैं जब हम, तो सही उपयोग है। लेकिन अगर अन्यथा करते हैं हम, भगवान की सेवा के लिए नहीं और समाज के कल्याण के लिए नहीं, और उसको मांस खरीदने में, नशा करने में, सब में लगाते हैं, तो पूरी तरह से वो कली के अधीन हो जाता है। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवत के अनुसार उन्हें संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। तो जब इस बार भी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे नोटबंदी वगैरह हुआ, तो काफ़ी लोगों का जो ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ धन है और कैश था, क्योंकि नोट अब काम में ही नहीं आएगा, पुराना नोट, तो बहुत लोगों ने एक अच्छा कार्य किया। और बहुत लोगों ने ऐसे भी फेंक दिया कि बहुत लोगों ने एक अच्छा काम किया कि वो जो है मंदिर में दे दिया, मंदिरों के निर्माण में या मंदिरों के उसमें दे दिया। तो क्या हुआ? लक्ष्मी का सही उपयोग हुआ, है ना। तो ये अच्छा किया बहुत लोगों ने। तो इसी प्रकार जो है परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान है, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा अवैध सोना है, अवैध सोना कली के रहने की जगह है, अवैध धन, पहले सोना होता था धन, और अभी नोट में है। तो अगर हम अवैध रूप से कमाते हैं तो कली वहाँ निश्चित रूप से निवास करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने सब कुछ एकत्रित किया जो अवैध सोना था, और एकत्रित करके उसको भगवान के नाम संकीर्तन में लगा दिया, क्योंकि सारा धन जो है कृष्ण का है, गोपाल का है, सारा जमीन गोपाल का, सब कुछ गोपाल का है, कृष्ण का है, और कृष्ण की सेवा में लक्ष्मी को लगाया जाना चाहिए। संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करना चाहिए। 50% प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, 25% परिवारजनों को, जैसे अपने बीबी है, बच्चों है, उनकी देखभाल करना है, या 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। तो इस प्रकार जो है लोग उसमें से सेविंग करते हैं, ऐसे कई लोग 25-25-25 ऐसे भी डिवाइड करते हैं।
तो कई लोग इतना नहीं कर पाते, तो जितना परसेंटेज कर पाते हैं उतना करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में धन को लगाना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से अगर कोई करते हैं तो सर्वोच्च मानवीय करुणा का ये प्रदर्शन होगा कि भगवान की सेवा में धन को लगाते हैं कि संकीर्तन आंदोलन चलाने में, तो इससे लोगों का कल्याण होता है। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है, क्योंकि इस समाज में मैक्सिमम लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। जिस प्रकार मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, क्योंकि मछली पानी का जीव है, तो आत्मा आध्यात्मिक लोक का है। तो इसलिए जब आत्मा को आध्यात्मिक विषय का ज्ञान दिया जाता है तो उनका आत्यंतिक कल्याण होता है। ये सबसे बड़ी दया है, इससे बड़ी दया कुछ नहीं हो सकता है। तो एक आत्मा जब पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान से विकसित होता है, बुद्धि विकसित होता है, तो आत्मा जो है किसी भी स्थिति में वो भगवान के प्रेम आनंद में गोता लगाता है। जब प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपना आधा कमाई जो है भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे और उसकी शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही संपूर्ण विश्व में तपस्या, स्वच्छता, दया, ये सब पीछे पीछे आएंगे। सब कुछ अपने आप स्थापित हो जाएगा और धर्म का जो खोया हुआ पाव है वो स्थापित हो जाएगा। और इस तरह से जब तपस्या होगी, स्वच्छता होगी, दया होगा, सत्य होगा, तो पृथ्वी माता पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगी। फिर कली को कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो कुछ अवसर प्राप्त करे लोगों को ठगने का। श्लोक नंबर 43 और 44। सा एषा एतर्ह्यध्यास्ता आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञरण्यं विवीक्षता आस्ते धूना सराजर्षिः कौरवेन्द्राश्रियोल्लसन् गजाह्वये महाभागा चक्रवर्ती बृहच्छ्रिवः। वही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को सम्राट बनाया गया था पूरे पृथ्वी का युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है ये कि धार्मिक राजा बने, जो प्रजा को पुत्रवत पालन करे और धर्म के अनुसार राज्य चलाए। तो परीक्षित महाराज ऐसे राजा हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही बहुत बड़ा दीर्घकालीन यज्ञ उत्सव प्रारंभ किया था। और इस यज्ञ को जो नैमिषारण्य में यज्ञ हुआ, वो नैमिषारण्य लखनऊ के पास है, तो ये बहुत ही एक दिव्य जगह है। वहाँ इस यज्ञ को 1000 वर्ष चलना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञस्थल पर गए थे, और ये बताया गया है भागवतम में भी। भगवान बलराम भी जो है गए थे उस जगह पर जब रोमहर्षण कथा कर रहे थे। तो कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो है महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, तो कि शासन कर रहे हैं, मतलब उस समय परीक्षित महाराज शासन कर रहे थे। और सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है।
क्या सिद्धांत है कि धर्म के पाँव को स्थापित किया जाए, फिर से अधर्म को दूर किया जाए। बस जो अधिकारी है, जो पावरफुल लोग हैं समाज में, उनको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है, भले ही कितना ही बिगड़ गया हो। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो जाए, तो कली ने जो इतना प्रचार किया है अनैतिक कार्यकलापों का, गलत कार्यों का जो उन्होंने फैलाया है, वो सब हट सकता है, क्योंकि संकीर्तन यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम से सब कुछ संभव है। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान उस समय नहीं मिल पाए, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति और पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं रखते थे। राजा को ऐसा होना चाहिए, तो प्रजा अपने आप सुधर जाते हैं। जैसे बच्चों का एग्ज़ाम आता है या एग्ज़ाम नहीं भी आता, छोटे बच्चे हैं घर में, तो पेरेंट्स जो है वाईफाई कट कर देते हैं या उनको डाटा नहीं देते हैं, या एग्ज़ाम है तो उनसे मोबाइल ले लेते हैं। तो क्यों? ताकि वो अच्छे से परीक्षा पास हो जाए। इस प्रकार से मनुष्य जीवन की परीक्षा पास करने के लिए जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, नरक ले जाने वाली चीज़ें हैं, उससे दूर रहना चाहिए। तो आजकल के जो नेता या राजा हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि जब उनको एक उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो अगर उनके प्रजा मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अवैध यौन संबंध कर रहे हैं, तो उसका वो भले ही नहीं कर रहे, वो भले ही सतोगुणी है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन अपने प्रजाओं का पापों का 6 भाग का 1 भाग उनको ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो इसलिए उनको ये सब लाइसेंस नहीं देना चाहिए। तो राज्य से भ्रष्टाचार को भगाने की पूरी कोशिश करना चाहिए और ईश्वर चेतना को बढ़ावा देना चाहिए। तो ईश्वर चेतना के बिना, आप चाहे कि ईश्वर चेतना के बिना, भगवान की भक्ति के बिना ही शांति आ जाए पूरे राज्य में या भ्रष्टाचार भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं सचमुच, तो सबसे पहले समाज को संगठित करना होगा, धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा देना होगा, भगवत गीता की शिक्षा देना होगा, और इस तरह से वो ऑटोमेटिकली जो है इन सब पापों से दूर रहेंगे और इससे उनको ही शासन करने में जो है आसानी होगी। श्लोक नंबर 45। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु पुत्र कौन है? महाराज परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं। वो इतने अनुभवी है, इतना मेच्योर्ड है, इतना एक्सपीरियंस्ड है कि उनके पटु शासन यानी बहुत अच्छा शासन उन्होंने चलाया और उन्होंने जो संरक्षण दिया प्रजाओं को, उसके बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो ये नैमिषारण्य में कथा हो रहा है कि परीक्षित महाराज के कारण ही, ऐसे राजा होने के कारण ही हमें 1000 साल तक चलने वाला जो यज्ञ है ये चला पा रहे हैं। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उन्नयन में अत्यंत दक्ष होते हैं, बहुत दक्ष होते हैं। लोगों कल्याण के लिए होते हैं ब्राह्मण और सन्यासी। भगवान के भक्त हमेशा दूसरे व्यक्तियों का भी उद्धार के बारे में सोचते हैं। और जो क्षत्रिय या प्रशासक होते हैं वो मानव समाज में भौतिक शांति और संपन्नता लाने में बहुत दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, इसलिए जन कल्याण कार्य में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। क्षत्रिय भी सहायता करते हैं और ब्राह्मण भी अपने लेवल पर, जो आध्यात्मिक लेवल पर सहायता करते हैं। तो महाराज परीक्षित कली को अपने कार्यक्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे। कैसे भगाना है और कैसे उनको धर्म को स्थापना करके रखना है, कैसे अधर्म का स्थान नहीं देना है। तो यदि सामान्य लोग ग्रहणशील ना हो, जैसे नियम तो बना दिया, जैसे हमारे भारत में बहुत सारा नियम है, ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ो, ये है वो है, पर फिर भी
लोग तोड़ते हैं, कई लोग तोड़ते हैं। तो अगर ग्रहणशील नहीं है जो उनके प्रजा है, तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होगा। सामान्य लोगों को ग्रहणशील होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत है, और इनसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है। जब कोई व्यक्ति मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध यौन संबंध से दूर रहते हैं, वो बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इस तरह नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने, और दूसरे शब्द में राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी देश में आपको भगवान के भक्ति का प्रचार करना है, तो उसके राजा की सहायता की बहुत आवश्यकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण मतलब जो भगवान के भक्त हैं, वो लोग भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, और क्षत्रिय लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको एक फील्ड देते हैं, क्योंकि इससे उससे क्षत्रियों को यानी राजा को ही आसान रहेगा प्रजाओं को कंट्रोल करने में, कि प्रजा जो है अपने आप गुणी बन जाएंगे। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, और इसी के कारण जो है उनका संप्रदाय जो है पूरे विश्व में फैल गया था। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत कलि को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसमें हमने देखा कि परीक्षित महाराज जो है कलि को दंड देने के लिए तलवार निकाले मारने के लिए। कलि ने तुरंत शरणागत हुए, तो उनको रहने के लिए 5 जगह मिला। मांस खाने वाली जगह, नशा करने वाली जगह, जुआ खेलने वाली जगह और अवैध यौन संबंध करने वाली जगह, और जहाँ अवैध रूप से या गलत तरीके से धन उपार्जन किया जाता है वो जगह। तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज ने अपने देश से इन सब चीज़ों को हटाया और धर्म के सारे पाव को स्थापना किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।